दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेरे कमरे में कोई है। गुवाहाटी में रहने वाली मीरा की अभी अभी नई शादी हुई थी। शादी के 5-7 दिन बाद ही पति मोहन को ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए दुबई जाना पड़ा। मीरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी पता नहीं एकाएक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने उठकर टीवी तुरंत बंद कर दिया और फिर से जाके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी हुई महिला को डरा देने के लिए काफी था। मीरा जिस तरफ लेटी थी उसी तरफ लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, मगर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे कोई बिस्तर का गद्दा दबा रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से मीरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठ गई और पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। पर जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो मीरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। अब तो वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराकर मीरा ने एक तकिया उठाकर उस जगह पर फेंक मारी जहां पे गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और मीरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद लगभग 5 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब मीरा में थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई और उसने पास पड़े मोबाइल फोन से पास के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन लगाया। सासू माँ तुरंत दौड़कर अपनी बहू के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी मीरा कुछ भी बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। मीरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसकी लंबाई लगभग कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नजारा देखकर मीरा वहीं बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। इस भयानक घटना के बाद भी मीरा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए आज कई दिन हो गए आज भी मीरा अपने मायके में रहती हैं। क्या था इस पारलौकिक घटना के पीछे का रहस्य? मीरा के कई बार पूछने पर उनकी सासू माँ को आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ा। मीरा के पति मोहन की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच जैसी मामलों में पहली पत्नी को जहर देकर जान से मारने का मुकदमा भी चल रहा था। समाज में बदनामी के कारण मोहन अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता जीवित रहते अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। मीरा के घर वालों को शादी से पहले ये बात मालूम नहीं चल पाई, लेकिन इस पारलौकिक घटना के बाद जब मीरा ने मोहन को आपबीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोलने पर मजबूर हो गया। वैसे उसका कहना था कि अपनी पहली पत्नी को उसने जहर देकर नहीं मारा था, बल्कि उसने खुद ही जहर पीकर अपनी जान ली थी। अभी भी ये मामला अदालत में लटका पड़ा हुआ है।